जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है एक एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उसका नाम बता देता हूं। तो दोस्तों उसका नाम है, उस म्यूचुअल फंड का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, इसी पे आज हम लोग डिटेल रिव्यू करेंगे और जानेंगे सब कुछ। इसमें आपको एग्जिट लो, टैक्स वगैरह का क्या सीन है, क्या चार्जेस है, ठीक है, ऑल टोटल चीज़ मैं आपको समझाऊंगा इसमें। और आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको डिटेल रिव्यू में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों आप चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो वीडियो को दोस्तों जो एंड तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, कुछ भी आपसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आके ये ऊपर में सबसे ऊपर हम लोग सर्च करेंगे एचडीएफसी। ठीक है, उसी में आपको सर्च करना है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, देखिए एमएफ लिखा हुआ है, यानी कि म्यूचुअल फंड। दोस्तों इसमें हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग इसका चार्ट भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें आपको बताते हैं दोस्तों एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, यानी कि दोस्तों इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों सेक्टर में जो है, तीनों फंड में इसमें इन्वेस्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको फ्लेक्सी कैप नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि एक महीना में कितना रिटर्न मिला है। तो 1.98% का इसमें रिटर्न मिला है एक महीने में, स्टार्टिंग एक मंथ में। ठीक है, और अब वही अगर हम लोग देखेंगे तो 6 महीने में मिल चुका 21.13% का रिटर्न। वही अगर एक साल का देखते हैं तो 42.21% का रिटर्न देखने को मिला है। 3 सालों में दोस्तों 25.54% का रिटर्न देखने को मिल चुका है। और आपका 5 साल में 20.01% का इसमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। ठीक है, और ओवरऑल यानी कि अभी तक में आपको कितना मिला है, 17.29% का इसमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, नीचे जाएंगे। एनएवी रेट है दोस्तों थोड़ा कॉस्टली है, 1833.95 रुपीज़। ठीक है, इसका एनएवी रेट है। रेटिंग 4 स्टार है दोस्तों। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 है दोस्तों, यानी कि आप 100 रुपीज़ से मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। फंड साइज है दोस्तों 52,874 करोड़ का इसका फंड साइज है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा जान लेंगे इसका रिटर्न कैलकुलेटर। रिटर्न कैलकुलेटर से आप पता लगा सकते हो आपको कितना इन्वेस्ट करने पे कितना समय में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, एक ऑन एन एवरेज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोग 5,000 रुपये पर महीना हम लोग डालेंगे एसआईपी। ठीक है, तो आपको एक साल में दोस्तों 18.92% का आपको रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, गारंटी नहीं इतना मिलेगा, लेकिन आपको इतना मिल सकता है, ये एक एवरेज आपको बता दिया गया। ठीक है, वही अगर आप इसको 3 साल होल्ड करते हो तो 3 साल अगर आप होल्ड करते तो 50.69% का आपको रिटर्न मिल सकता है, मतलब लगभग आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और 5 साल होल्ड करोगे तो आपको 100% का इसमें रिटर्न मिल सकता है, मतलब यानी कि डबल होगा, डायरेक्ट एकदम पूरी डबल अमाउंट हो जाएगा आपका। जितना ज़्यादा आप होल्ड करोगे उतना आपका प्रॉफिट बनते जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेंगे वन टाइम में थोड़ी ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। चलिए वन टाइम में मान लीजिए 20,000 50,000 जितना आपको लगाना है, जो मान लीजिए 20,000 हम लोग वन टाइम लगाए तो एक साल में आपको 42.21% का आपको रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, देखिए इसमें बढ़ गया चांसेस। और वही अगर हम लोग 3 साल में बात करें तो 97.85% आपको मिल जा रहा है। इसमें 3 साल में ही आपको पैसा जो है डबल हो जा रहा है। ठीक है, 5 साल में 1.48% का आपको रिटर्न मिल सकता है, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों इसका पावर, म्यूचुअल फंड का पावर। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 20,000 50,000 1 लाख आप अपने हिसाब से यहाँ पर अमाउंट सेट कर सकते हो, और यहाँ पर देख सकते हो कितना रिटर्न आपको फ्यूचर में मिल सकता है। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे जितना लंबे समय के लिए, उतने आपके लिए बेनिफिट है। तो होल्डिंग्स की बात करें दोस्तों, टोटल 50 कंपनी इसमें लिस्टेड है, जिसमें मैं आपको टॉप 10 दिखा देता हूँ। ठीक है, टॉप 10 में आ जाता है दोस्तों आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, जिसमें 9.57% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उस तरीके से एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेट, सिप्ला लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से दोस्तों इसमें आप राइट साइड में इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, कितना परसेंट कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है होल्डिंग एनालिसिस का एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, उस पर हम लोग जाएंगे और इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सेक्टर में कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों इसने इक्विटी सेक्टर में 88.9% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, और डेप्ट है दोस्तों 0.3%, कैश है 7.1%। हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और अदर्स फील्ड में, अदर सेक्टर में कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में 38.4% का इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अदर्स में 8.3%, टेक्नोलॉजी में 7.5%, ऑटोमोबाइल में 6.3%, एनर्जी में 5.2% और हेल्थ केयर में 13.8%, कैपिटल ग्रोथ में 7.8%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.9% और कम्युनिकेशन सेक्टर में 5.3% का इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से इसका बार ग्राफ चेक कर सकते हो, किसमें कौन कौन सेक्टर में इसमें कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कौन कौन से फील्ड में। ठीक है, पूरी जानकारी आप यहाँ से
चेक कर सकते हैं। ये सब आप चेक कर लेना दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों सी ऑल होल्डिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको पूरा जितना भी टोटल 50 कंपनी इसमें लिस्टेड है पूरा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो एक एक करके चेक कर सकते हो कितना किस में कितना कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो सब आप राइट साइड में जो और दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसमें रिटर्न रैंकिंग्स, ठीक है। पिछले सालों में कितना कितना परसेंट का रिटर्न मिल चुका है वो इस यहाँ पर दर्शाया गया है। स्टार्टिंग के 1 साल, 3 साल, 5 साल और अभी तक हमें कितना कितना परसेंट का रिटर्न मिल चुका है, सब वहाँ पर यहाँ पर शो किया गया, ठीक है। आप ये सब चेक कर लेना है आपको। अब हम लोग चलिए देखेंगे टैक्स वगैरह थोड़ा देख लेंगे, एक्सपेंस रेशियो, टैक्स, एग्जिट लोड, ये सब हम लोग को देखना है। ये सब हम लोग थोड़ा चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सपेंस रेशियो 0.78% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लगता है, ठीक है। एग्जिट लोड है दोस्तों 1 साल के अंदर आप निवेश किए हुए पैसे अगर आप रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज होता है। उस तरीके से दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी है 0.005% स्टैम्प ड्यूटी है। और दोस्तों टैक्स इम्प्लीकेशन की हम लोग अगर बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको इसमें 2 पॉइंट है, आपको मैं सिंपली तरीके से समझा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों अगर आप 1 साल के अंदर आप निवेश किए हुए पैसे को अगर आप रिडीम करते हो और वो 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब 1 लाख से आप ज़्यादा प्रॉफिट बना चुके हो तो आपको 15% का जो है चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप 1 साल के बाद सेल आउट करते हो और आपका प्रॉफिट अमाउंट है सिर्फ 1 लाख से ज़्यादा का आपका प्रॉफिट अमाउंट ही है सिर्फ, तो आपको 10% का जो है LTCG टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर मतलब साल में। तो सिंपल सा है दोस्तों, आपको ये सब ध्यान देना है, बढ़िया से पढ़ लेना, तभी आपको निवेश करना है। सब कुछ जानकारी लेके ओवरऑल दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो या फिर आप SIP करना चाहते हो तो SIP कर सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट अच्छा होगा, ठीक है। ये सब आप टैक्स वगैरह बढ़िया से पढ़ लेना है, आपको सब कुछ देख लेना है। बाकी मैं आपको समझा दिया हूँ दोस्तों मेरे से जितना हो सका, ठीक है। और अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर से मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए आप 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट कर देते हो, आपको 10% 15% होगा, 15,000 रुपये कटेगा। और आपका 10% जो है 1 लाख से ज़्यादा अगर हो रहा है तो आपको 1 लाख का 10% होगा 10,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड में, ठीक है। उसमें भी हम लोग डिटेल रिव्यू करेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा।